गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। भगवत गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा चल रही है और हम पढ़ रहे हैं श्लोक 31 से लेकर 38 तक, जहां परमात्मा ने स्वधर्म के बारे में अर्जुन को बताया है कि हर परिस्थिति में डटे रहना, हर परिस्थिति को हर तरह से उसका सामना करना ही उपयुक्त है। उसी के बारे में परमात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं इन श्लोकों में। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें, और आप सभी से निवेदन कि इन श्लोकों को लेकर यदि किसी के मन में भी कोई संशय है तो जरूर अपनी बात सामने रख सकते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 31 से 38 तक, जिसमें भगवान जी ने अर्जुन को स्वधर्म से रिलेटेड समझाया है कि अपने कर्मों का निष्पादन किस प्रकार करना है। हालांकि कर्मयोग के बारे में 39वें श्लोक से आगे शुरू होता है, परंतु यहाँ पर बताया कि हमें कर्म अपने स्वधर्म के अनुसार करना है। कि जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है उसके लिए सुख जो यहाँ पर वर्ड है, जैसे भगवान जी ने कहा कि एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि वो युद्ध कर रहा है। तो युद्ध यहाँ पर ये नहीं कहा कि हमें भी युद्ध करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो किसी भी व्यक्ति का स्वधर्म है उसको मनुष्य को करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिस कार्य में लगा है, जो भी उसका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको 100% देते हुए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लैक्सिटी के, आलस के, उसे करना चाहिए। यहाँ एक कहने का भाव यही है। अर्जुन को भी यही कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध तुम्हारे सामने आया है, ये क्योंकि वह क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसको युद्ध में जो है भाग लेना उसका धर्म है, स्वधर्म है। क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे वो राज्य की रक्षा का दायित्व उनके ऊपर रहता था। तो क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय राजकुमार है और वो धर्म के पक्ष में युद्ध के लिए खड़ा हुआ है, तो इसलिए भगवान जी उसे कह रहे हैं कि तू अपना, क्योंकि ये स्वधर्म है तो तुझे इस युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए। तो हमें भी इसी प्रकार अपने अपने कार्य में जो भी हमें मिला हुआ है, बिना किसी आलस्य के, बिना किसी प्रमाद के, हमें उसमें तत्पर रहना चाहिए और अपना 100% देते हुए वो काम करना चाहिए जो भी हमें काम मिला हो। चाहे वो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे काम कोई भी तुच्छ नहीं होता। तो बिना ये सोचे कि ये काम छोटा है या बड़ा, जो भी हमें काम मिला है चाहे वो कितना छोटे से छोटा हो, पर हमें 100% देना चाहिए। यही भगवान का यहाँ पर अर्जुन को संदेश है और आदेश भी कहना चाहिए। वो यही कह रहे हैं कि तू खड़ा हो, युद्ध कर, ये तेरे लिए एक सौभाग्य का मौका है। अगर तू इससे मुख मोड़ेगा तो तेरी निंदा हो। तो इस प्रकार जब हम अपने जो भी हमारा ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे नहीं करते तो लोग पीछे से बात जरूर करते हैं। तो इसलिए हमें अपना काम 100% बिना किसी की परवाह किए कि कोई क्या सोचेगा या क्या नहीं सोचेगा, हमें अपना काम करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। इनके ऊपर, इन्हीं श्लोकों के ऊपर अगर किसी का कोई संदेह है
कुछ और कहना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर हम जो कर्म योग का सेक्शन है उसके ऊपर चलेंगे। पर ये क्यों कहा कि जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। ये उन्होंने बोला ना कि यदृच्छा चोपन्नम की वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, हाँ मतलब जिससे उनके अब स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। बिल्कुल ये जो युद्ध था, अब भगवान ने तो पूरी कोशिश की इस युद्ध को रोकने की, कि दोनों एक ही कुल के लोग थे, दोनों पक्ष के। भगवान ने तो यहाँ तक बात की थी दुर्योधन के और धृतराष्ट्र के सामने, ये प्रस्ताव भी रख दिया था कि आप आधा राज्य छोड़िए, केवल 5 गांव दे दीजिए तो युद्ध नहीं होगा। तो युद्ध जो था वो पांडवों के ऊपर थोपा गया था। पांडव कोई ये नहीं थे कि युद्ध प्रेमी थे और युद्ध करना ही उनका लक्ष्य था। वो तो क्योंकि उनसे राज्य छीना गया था जो उनके अधिकार का था, तो इसलिए यहाँ पर युद्ध जो है अपरिहार्य हो गया था। तो युद्ध जो है वो बिना मांगे मिला था पांडवों को। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये तुम्हें बिना मांगे मिला है और ये स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। क्योंकि पांडवों ने कोई किसी की जमीन हड़पने के लिए, किसी का राज्य हड़पने के लिए ये युद्ध नहीं किया था। तो ये युद्ध जो था धर्म के पक्ष में था, धर्म की स्थापना के लिए था, इसीलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया। यहाँ पर फिर भगवान जी इसीलिए कह रहे हैं कि ये तुम्हें सौभाग्य, ऐसा युद्ध जो है क्षत्रियों को सौभाग्य से मिलता है। क्लियर हुआ? मीन्स किसी और का उसमें कुछ? भी जिन जिन लोगों को बाधाएं आती हैं, जिनके आगे डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, उनको थोड़ा एनकरेज करने के लिए कहो, या ऐसे भगवान जी ने बोला है ना कि स्मूथ लाइफ तो मिल जाती है, लेकिन जब ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि ऐसे अवसर भी किसी किसी को मिलते हैं। एक्चुअली देखिए, जो जीवन के संघर्ष हैं वो मनुष्य को तराशने निखारने के लिए, ये हमें समझना चाहिए। जिस मनुष्य के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई बाधा नहीं है, वो मनुष्य कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो जो मनुष्य के जीवन में बाधाएं आती हैं, संघर्ष आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वही उसको निखारती हैं, वही तराशती हैं। तो ये तो स्वाभाविक है। आप कभी भी देखिए, एक चिड़िया का बच्चा है, आपने सुना होगा, जो बाज होता है, सुना है कभी इस बाज की स्टोरी? बाज का बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो बाज उसे लेके आसमान में बहुत ऊंचे तक चली जाती है, जो मादा बाज। तो उसे जाकर बहुत ऊंचे से नीचे छोड़ देती है। उसकी मम्मी नहीं एक डांटती? फ्री फॉल है। उसकी मम्मी नहीं डांटती? मम्मी कर रही होती है काम। तो वो जो बाज का बच्चा होता है उसके लिए एक फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो एकदम एक्सेलरेट हो रही होती है, उसकी पोजीशन बहुत तेजी से नीचे आता है। मतलब एक आम आदमी को अगर छोड़ देंगे तो वो हार्ट अटैक तक हो सकता है उसको। और जब बिल्कुल एक वो सिचुएशन आती है कि जहां पर उसे लगता है कि इसके बाद ये जो है
अगर इसको नहीं पकड़ा तो ये जाकर जमीन पे टकराएगा, वहां पकड़ती है वो उसको। ऐसा कई बार करती है जब तक कि वो अपने पर ना खोल ले। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो कभी भी वो बच्चा उड़ना नहीं सीख पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं आता, मनुष्य ना तो कुछ सीखता है ना निखरता है। अब हीरे को देखिए, हीरा चमक कब देता है? जब उसे रगड़ा जाए, तराशा जाए। नहीं तो वो एक पत्थर का टुकड़ा है। और वो उसी पत्थर के टुकड़े को जब तराशा जाता है, उसे रगड़ा जाता है, विभिन्न प्रोसेसेस के थ्रू उसको निखारा जाता है, पॉलिश किया जाता है, तब जाकर उसमें चमक आती है। ऐसा ही मानव जीवन, जब तक इसके सामने बाधाएं, संघर्ष नहीं आएंगे, आप किसी भी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन चरित्र को देखिए, आपको पता लगेगा कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है। किसी भी महापुरुष का, किसी को भी थाली में परोसकर कुछ नहीं मिला। और महापुरुषों के साथ तो खास तौर पर हुआ है। अब गांधी जी को देखिए, साउथ अफ्रीका में चलती ट्रेन में से धक्का देके बाहर निकाल लिया था। और कहाँ फिर आज क्या 1958 में शायद 127 देशों ने उनके ऊपर पोस्टल स्टैंप जारी की थी। 127 देशों। ये 1958 की बात है। तो कोई ऐसे ही महापुरुष नहीं बन जाता। जिसने जीवन में संघर्ष किए होते हैं वही एक उच्चतम दर्जे का मनुष्य बनता और कहलाता है। तो संघर्ष तो मनुष्य के जीवन में, अब आप कृष्ण जी का जीवन देखिए, बचपन से लेकर लास्ट तक उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हैं। पैदा होते ही उन्हें देखिए कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, बचपन उनका किस तरह से गुजरा, हर समय उनके ऊपर जानलेवा हमले करता रहा कंस। तो कहीं भी कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहा जब कृष्ण जी पूरी लाइफ के अंदर अपने आराम से रहे। पांडवों का जीवन देखिए, तो जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब के साथ ये रहा है कि, और किसी भी आप, ये तो मैं बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ, आप आज की लाइफ में भी देखिए अपने आसपास जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप थोड़ा सा उनका नजर डालेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो संघर्ष मनुष्य को निखारता है, तराशता है, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो आदमी कभी कुछ बन नहीं पाएगा। कोई भी सिचुएशन आए तो जैसे आप कहते हैं हमेशा कि उसे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मानकर बिल्कुल ही चलें। जो इन्होंने नेक्स्ट लाइन में कहा है कि उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अगर उसका हम फायदा उठा लेते हैं उस सिचुएशन से परेशान होने की बजाय, बिल्कुल तो सही, हम आगे बढ़ बिल्कुल सही। सकते हैं। जी राणा भाई साहब और नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी भाई साहब, ये आप क्या कह रहे थे भी 1958 में महात्मा गांधी 127 देशों ने क्या किया था, मेरे को समझ नहीं आई ये। उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया था जी। अच्छा ठीक है। सन मेरा थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, नहीं वो तो कोई बात नहीं, तो वैसे ही बहुत मेरे ज्यादा, को ना समझ पर नहीं बहुत बात। ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। हाँ वैसे जी, तो शायद मुझे ठीक ही याद हो, ये क्योंकि बात आपने परसों जो भी कही थी कि महापुरुष वैसे ही कोई नहीं बनते, स्ट्रगल से ही इंसान, जो हमें बड़े बड़े महापुरुष है उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, बिल्कुल तो ठीक कहा उससे जी। ही होता है जी।
हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे पास 10 मिनट है अभी। अगर कोई इन श्लोकों को लेकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, अगर कोई भी अपनी बात कहना चाहे तो जरूर रखें। इसका एग्जाम्पल तो सर भी है हमारे सामने और गुलशन दीदी भी है। मीन्स सिचुएशन तो आई है उनके ऊपर भी, लेकिन कंटिन्यूअसली उन्होंने अपनी क्लासेस को एज इट इज जारी रखा हुआ है, जो हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं इसे केवल भगवान की कृपा कह सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ओनली हिज ग्रेस कैन डू दीज वंडर्स, क्योंकि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। जब भगवत कृपा होती है तभी ये सब काम जो है हो पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाते। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया सुसम। हाँ जी राणा जी। जी, चलो एक जो हम कहते हैं अभी युद्ध कृष्ण जी हक में नहीं थे, हक में तो थे वैसे कृष्ण जी युद्ध के, क्योंकि अर्जुन ना कर रहा है और कृष्ण जी कह रहे हैं ये तो करना ही है। अब मतलब बाद में तो हक में ही थे ना कृष्ण जी तो? नहीं, अच्छा बाद, ठीक है। कृष्ण जी युद्ध के हक में होते तो कृष्ण जी संधि प्रस्ताव लेके नहीं वो धृतराष्ट्र के कुछ दरबार में ना जाते। नहीं, हम हमारे लोगों को समझाने के लिए तो मतलब युद्ध ही निमित्त बनाया, समझो। नहीं, ये तो देखिए कृष्ण जी का पूरा जीवन चरित्र ही हमें बहुत कुछ हाँ युद्ध समझाता है, है। बिल्कुल जी। और रही बात भगवत गीता की तो मेरे ख्याल चौथे या पांचवें अध्याय में भगवान जी ने कहा है कि ये जो ज्ञान है, कह रही है मैंने पहले इक्ष्वाकु को दिया था बहुत समय पहले। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन के ही होते दिया गया, उससे पहले भी वो दिया जा चुका है। हाँ, तो ये कि भाई ये ज्ञान देने का निमित्त युद्ध बना, वो भी भगवान जी ने ये बात अपने ही शब्दों से नकार दी। और रही बात कि वो युद्ध करने के हक में थे, जो ये बात आप कह रहे हो ये तब की बात है जब दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, युद्ध का बिगुल बज चुका है। जब दुर्योधन ने और कुछ नहीं माना। हाँ, और फिर अर्जुन कह रहा है कि जी अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो जब उसने भीष्म और वो तो अपने द्रोण को देखा, चाचा ताए मम्मी मन देख के हाँ हो गया उन्हें ना देख के तब जाके हुआ, गुरु नहीं को। उससे पहले तो अर्जुन तो दौड़ा दौड़ा आया था युद्ध के लिए। हाँ कि हाँ जी। भगवान जी ने बोला कि मैंने ये ज्ञान पहले दिया था, तब तो युद्ध नहीं था। तब उन्होंने ये कैसे कहा कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ? तब शायद उन्होंने ये कहा होगा कि अपने कर्म करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए। स्वधर्म, यही मतलब रहा होगा ना उनका। ये यहाँ बिल्कुल पे अर्जुन का स्वधर्म था युद्ध करना, इसीलिए वो बोल रहे हैं युद्ध। बिल्कुल अदरवाइज उन्होंने बिल्कुल। पहले ये बोला होगा कि अपने कर्तव्य पालन करो, है ना। जी जी 100%, क्योंकि हम्म, यहाँ पर पृष्ठभूमि जो या बैकग्राउंड जो है वो युद्ध की है, तो हाँ। जैसे परिस्थिति होती है उसके हिसाब से फिर बात हो जाती है। जैसे हमारे लिए कोरोना निमित्त बना, नहीं तो बिल्कुल भगवत सही। गीता का ज्ञान हम भी ना ले पाते इतने अच्छे से अगर कोरोना ना आता तो। नहीं, निमित्त तो ये तो भगवत कृपा है, कोरोना कुछ नहीं है इसमें। वो जैसे जैसे उसने करना होता है ना, वो अपने आप उसके हिसाब बनते हैं। कोरोना ना होता कुछ और होता। जब उसने ये काम करवाना था ना, तो फिर कोरोना ना होता कुछ और होता, क्या पता किसी और अच्छी परिस्थिति में होता। ये तो भगवान जी की माया है,
इसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सोचिए कि ये जो हो रहा है कितना अच्छा हो रहा है, बस इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर सर दो चीजों का द्वंद तो ना, किसी से भी बात होती है सबके मन में चलता है कि एक तो ये कि एक तो सरेंडर वाली बात है, मतलब सरेंडर करने में तो मेरे को लगता है ज्यादा इजी है सरेंडर करना, और एक होता है युद्ध करने वाली बात है कि सही बात के लिए खड़े होना। वो दो चीजों के अंदर अभी तक भी ना सबका क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या क्लियर नहीं हो पा रहा, कहाँ पे पेंच कहाँ अड़ रहा है वो बताओ। वही अड़ रहा है ना कि जैसे आप कहते हो कि जजमेंटल नहीं होना, लेकिन सही गलत तो होता ही है सर, ये तो नहीं है कि देखो सही गलत नहीं देखो, अंजू होता। बहन जी भी आ गई भगवान हैं, जी ने पर भी मैं तो भी देखा था अपना ना सही। वीडियो ऑन कर अंजू लिया। दीदी भी आ गए। कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो भी सारे हाँ हाँ करते रहेंगे, तो अंजू दीदी पहले कहाँ चुप से चुप आएंगे? के सुन रही थी, अब सामने आ गई बिल्कुल नहीं, देखिए ये जो हमारे सामने हालात होते हैं ना, ये तो दो चार होना ही है। और हमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। सारी समस्या यहाँ पे आती है। अगर हम ये समझें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सब ईश्वर करा रहा है, और जो हो रहा है वो ईश्वरी है, जो कुछ भी है हमारे सामने सब कुछ ईश्वरी है, तो फिर हमारी समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। जब तक हम संसार को पकड़े रहते हैं तब तक हमारे सामने समस्याएं हैं। जिस दिन हमने ईश्वर को पकड़ लिया फिर संसार खत्म। क्योंकि संसार क्या है? संसार ईश्वर की मैनिफेस्टेशन है। हम इन दो चीजों, ये जो द्वंद्व है ना, ये यही है हमारा। जो हमारे सामने जो बातें आती हैं वो सारी की सारी इसीलिए आती हैं कि हम संसार को रियल समझते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और, रियलिटी संसार नहीं है। संसार एक अपीयरेंस है। जैसे कल परसों भी हम आशु एक बात, शायद ये बोल रही है कि जहाँ डिसीजन लेना होता है, कोई डिसीजन लेना है, दो रास्ते हैं, कोई डिसीजन लेना है, और जो आपके साथ वाले हैं वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो, तो तब सरेंडर वाली मैं बात आ जाती है। और मैं बिल्कुल मेरा ये मानना, मैं ये कहना चाह रही हूँ इसमें, तो फिर सारी बातें मानते जाओ, ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज वाकई वही बात की ज्यादा लोगों के लिए या ज्यादा एनवायरनमेंट में क्या चीज ज्यादा सही है। खाली एक ही बंदे के लिए सही ना हो, ऐसा वाला काम नहीं करें जो ज्यादा लोगों के लिए सही हो। या बिल्कुल बिल्कुल मतलब प्रोस्पेक्ट अगर 10 हैं, उसमें से अगर 8 सही हैं तो हम 8 की तरफ चलें, तब सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे वो 2 वाला कितना ही भारी, कितना ही लड़ाई वाला, कितना ही कुछ हो, वो नहीं करेंगे। जहाँ 5-5 वाला है वहां सोच लो कि फिर भी किस में ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट ज्यादा वाले अच्छे के साथ चलें। नहीं, कई यही बार बात थी आपको, आशु तुम्हारे मन में? कई बार 10 में से एक के साथ भी खड़ा होना पड़ता हाँ, जिसमें अच्छा है, मतलब वो हो सकता है उस एक की बात बाकी ज्यादा एंड में सही बैठती हो एक के साथ। पर वही है, जहाँ एक के साथ खड़ा होना पड़ता है ना सर, और अपना मन भी नहीं मान रहा होता, तो फिर सरेंडर। है। क्योंकि नहीं, सारी बातें आके फिर टिकती हैं हमारे विवेक पे, कि हमें ये डिसाइड करना है कि सच क्या है, जो सत और असत का हाँ, विवेक जो है। सबसे ज्यादा वही किसके उसमें हाँ, ज्यादा पॉइंट्स आ क्योंकि रहे हाँ हमारा जो इंटेलेक्ट है वो कितना जो है इस चीज के लिए डेवलप्ड है कि हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कई बार ये होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव ही गलत होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते। हम
अपने जो हमारे संस्कारों के जो बायस हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बातें बैठी हुई हैं, वो जो मैं कहा करता हूँ ना कि एक तो रिएक्ट करना होता है, एक रिस्पॉन्ड करना होता है। रिएक्ट हम करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी हुई हैं, जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जो मेमोरीज हैं, वो हमारे माइंड में बैठी हैं, और हम कुछ भी आती है कोई सिचुएशन, हम तुरंत उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। परंतु जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, ग्रो मीन्स स्पिरिचुअली, तो फिर हमारे अंदर विवेक पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर हम वी कैन डिसर्न द थिंग्स इन ए बेटर वे, कि नहीं, यहाँ पर मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रिएक्शन तो हमारा एक इनबिल्ट फिनोमिनन है, वो तो एक इननेट क्वालिटी है, दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली। बट इफ वी समहाउ आर एबल टू मॉडिफाई इट through our intellect which has been developed, then the things or our responses becomes better. और वो तब डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ मच ग्रोन वी है। और आप ये प्रश्नों को मैं बार बार एक ही बात कहा करता हूँ कि आप एक टाइम फ्रेम लीजिए, उसमें फिर आप मान जाते हो इस बात को कि आप एक टाइम फ्रेम लीजिए, उसमें देखिए कि क्या आपके रिस्पॉन्सेज बेटर हुए हैं, फिर आप कहोगे हाँ, तो फिर जो आज सिचुएशन है, इससे अगली सिचुएशन बेटर होगी, उससे और अगली सिचुएशन बेटर होगी। और एक चीज और, कि सपोज कीजिए जिस पोजीशन पे आज आप हैं, पोजीशन का मेरा मतलब है जिस स्पिरिचुअल लेवल पे आज आप हैं, उसे पहुंचने में जितना आपको टाइम लग रहा है, उससे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में उससे कम टाइम लगेगा, प्रोवाइडेड के यू डोंट साइड ट्रैक, आप इस मार्ग से विमुख नहीं होते, ऐसे ही चलता रहता है, चाहे स्पीड आपकी यही रहे, परंतु ग्रोथ बेटर होगी। जो अचीवमेंट्स आपके पिछले, सपोज कीजिए आपको 5 साल हुए हैं इस पाथ पे चलते हुए, तो जितना आप आज 5 साल में पहुंचे हैं, इतनी ग्रोथ आपकी अगली बार हो सकता है 2 साल में हो जाए, 1 साल में हो जाए, क्योंकि आपने एक पेस पकड़ ली। जब आप एक रास्ते पर एक पेस पे चलना शुरू कर देते हो ना, फिर आपका जो रास्ता है वो जैसे हम एक बात करते हैं कि जो सत्य का मार्ग है, वो ऐसा है कि एक आपने टॉर्च ली हाथ में, सामने का रास्ता देखा, आपको सामने का रास्ता इतना दिख रहा है, ठीक है, आपको लगता है ये तो बस थोड़ी सी दूरी दिख रहा है, आगे पता नहीं क्या है, पर जब आप उस रास्ते को क्रॉस कर लोगे तो उससे आगे का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता चला जाता है। तो ऐसे ही जब हम इस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आगे का रास्ता प्रशस्त होता चला जाता है, और फिर क्योंकि हम भगवान जी से जुड़ जाते हैं, तो भगवान जी भी हमें, मतलब भगवान जी जो हैं वो एक मैग्नेट की तरह है। ये कहीं आई भी थी बात, मेरे को श्लोक नहीं याद रहते, पर शायद आशु बहन को याद हो, कहीं पे थी ना ये बात कि वो अपनी ओर खींचते हैं, 6 या 7वें अध्याय की बात थी शायद, और थी भी वो लास्ट के श्लोकों में, या तो 6 अध्याय के लास्ट में थी या 7वें अध्याय के लास्ट में थी, कल मैं चेक करके बताऊंगा आपको। बिल्कुल लास्ट के श्लोक थे वो, प्रोबेबली 6th चैप्टर। तो हाँ, जब हम, उसमें ऐसे थी ना भाई, 2 कदम चलते हो तो भगवान तुम्हें 4 कदम आगे अपनी तरफ खींच लेते हैं। नहीं कुछ और था वो, जहां तक मुझे, 1 मिनट में मैं भी चेक कर ही लूँ।
आया जी ध्यान कहीं? अपने पूर्व जन्म की पूर्वाभ्यासेन तेनैव, देख के ही अपने पता चला पूर्व मुझे जन्म भी। की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। नहीं, वहां पे ये था कि भगवान जी भी उसे अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, कि वो तो भगवान की तरफ होता ही है, भगवान भी उसे अपनी तरफ करते हाँ, मेरे को लगता है ये था। हैं। 44वां श्लोक। ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम। जिस भगवान अगर हम भजते हैं तो भगवान हमारा विश्वास दृढ़ कर ये कौन देते हैं। ये कौन ये से चैप्टर से था? 7th का 28। एग्जैक्टली, मुझे यही था कि 7th वे या 6th के वे लास्ट चैप्टर हाँ, में मोह के था। द्वंद्वों लास्ट, से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं वो जो बात कह रहा था कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं ना, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी स्पीड भी बढ़ने लगती है, क्योंकि शुरू का रास्ता तो हम अकेले तय कर रहे होते हैं, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आकर्षण सामने से भी होने और कृष्ण जी है, नाम है उनका, कृष्ण है। कृष्ण का तो मतलब यही है, आकर्षण करने वाला। जब आप कृष्ण जी की तरफ बढ़ोगे वो तो आपको आकर्षित करेंगे ही करेंगे। तो भगवान तो जब आप उस रास्ते पर चलते हो वो आपको, और आप देखिए जो आपके प्रश्न आज हैं, आपके प्रश्न 1 साल बाद आपको उत्तर मिले या ना मिले, ये प्रश्न नहीं रहेंगे। और मैं ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आज से मेरे को गीता के अंदर जो रुचि, एग्जैक्ट जो इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं हूँ, ये वाली रुचि मुझे आज से लगभग 6-7 साल पहले हुई थी। मे बी 1 or 2 year more or less, I don't remember। तो उस टाइम पे मेरे मन में बहुत, जैसे आशु बहन कह रही है ना, द्वंद्व वाली बात, बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग में चलते रहते थे कि नहीं, ये तो भगवान जी ने यहाँ पे कुछ कहा, यहाँ पे कुछ कहा, ये तो सारा कुछ उल्टा है। और जैसे जैसे मैं भगवत गीता जी को पढ़ता चला गया, अब एक स्टेज आ चुकी है, अब मेरे मन में प्रश्न लगभग ना के बराबर, मतलब मेरे मन में कोई ये बात आती नहीं कि ये तो कुछ बात और कही है, कुछ और कही है। अब ये चीज खत्म हो चुकी है। एवरी, वो जैसे कहते हैं ना कि एवरी पेग हैज फॉलन इन इट्स प्लेस। पहले लगता था कि ये तो सारा का सारा जो गेम है ये तो बिखरा हुआ है, कोई चीज कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। बट नाउ आई फाइंड एवरीथिंग इज वेल इन इट्स प्लेस। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कुछ बताने आया है या कुछ किसी ने समझाया है या कहीं से, मेरा तो मतलब पढ़ने से ही मुझे चीजें अपने आप क्लियर होती चली गई, कुछ सोचने से, कुछ समझने से। तो ये प्रश्न जो है ना, अब आप ये देखिए कि भगवान जी ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में सारा ज्ञान दे दिया।
ऐसी कोई बात नहीं थी जो दूसरे अध्याय में छूट गई हो जो ना समझाई। परंतु तीसरा अध्याय शुरू देखो कैसे होता है। तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है वो फिर अर्जुन का प्रश्न है। तो ये जो आपके मन में प्रश्न आते हैं ना, ये प्रश्न कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ इट इज कमिंग आउट ऑफ ब्लू। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर धीरे धीरे जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ेगी ना, आपके प्रश्न अपने आप कम होते चले जाएंगे। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो मेरा बस एक ही कहना है कि भाई इस मार्ग को पकड़े रखो, और कहीं भ्रम में आके कि भाई ये तो उत्तर नहीं मिल रहे इसलिए ये तो बात गड़बड़ हो सकती है। अगर कहीं रास्ता छूट गया ना फिर गड़बड़। वो जो फिर क्वेश्चन था ना अर्जुन का, मैं रास्ता भटक गया फिर क्या होगा, छिन्न भिन्न बादल की तरह। ठीक है ना। तो रास्ता नहीं छोड़ना, प्रश्नों के उत्तर अपने आप। मैं नहीं दूंगा, कोई और देगा, कुछ और नहीं देगा, भगवान जी देंगे। ये 100% है। मैंने आपको अपना तो एक लाइव एग्जांपल होता है कि एक श्लोक था, मुझे उसका मतलब ही नहीं था समझ में आ रहा, और मैं सोया और पता नहीं कहाँ से आके एकदम से वो श्लोक का मुझे मतलब सोए सोए समझ आ गया। तो ये तो आप भगवान में श्रद्धा रखिए, आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये द्वंद्व जो है ना ये खत्म होते चले जाएंगे, आप रास्ते पे जुड़े रहिए। चलिए, समापन का समय हो चुका है। समापन से पहले सर ने आज का जो मैसेज शेयर किया था वो पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है तो सर को पता था आज डिस्कशन कैसी है, तभी भेजा था वो। जैसे हो वैसे ही चुपचाप आगे बढ़ते रहो। अनुशासन कम है तो कम अनुशासन के साथ चलो। 50 तुम में ऐब है तो 50 ऐबों के साथ चलो। रुकना कोई विकल्प नहीं। ये मत कह देना कि पहले सब ठीक हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। जब राह पकड़ लोगे तो अवगुण भी शनै शनै दूर होने लगेंगे। कछुआ कभी खरगोश नहीं बनने वाला, लेकिन यह हो सकता है कि कछुआ कछुआ भी ना रह जाए। इसलिए सत्य की राह पर चले चलो, क्योंकि आत्मा की और मुक्ति की लौ जल रही है। संसार की कोई ताकत इतनी बड़ी नहीं कि उसको पूर्णतया बुझा दे किसी के भी अंदर। तुम में भी जल रही है, मुझ में, सब में जल रही है। इंसान और इंसान में फर्क बस इतना होता है कि किसी की लौ लपट बनकर निखरती है और किसी की बस टिमटिमाती रह जाती है। यह निर्णय आपको करना है कि मात्र टिमटिमाना है अथवा लपट बनकर निखरना है। धन्यवाद सर। चलते हैं समापन की ओर। तो मैसेज आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे पढ़ा। तो हमें लपट बन के निखरना है, टिमटिमाना नहीं। चलिए इसी के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर को सुबह प्रणाम, लक्ष्मी सभी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। है। कल मिलते हैं। इनका हाँ जी सर। इनका एक क्वेश्चन रह गया है, वो डिस्कस करना 27वें किसका? श्लोक से। सुबह लक्ष्मी बहन का 27वें श्लोक था। अच्छा जी, सुबह कल लक्ष्मी करें बहन जी, क्या? उत्तर मिला कि नहीं आपको उसका? जी सर, प्रणाम मिल गया? सर। प्रणाम जी। जी कि अभी है संशय उस पे? जी थोड़ा थोड़ा तो है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, उसको डिस्कस करते हैं। मुझे याद है क्वेश्चन, मैं भूलता नहीं हूँ किसी का भी, किसी ने भी उठाया उत्तर तो मेरे याद तो रहता है, और कई बार दिमाग से निकल जाता है। अब मैं जब समापन किया ना तब एकदम याद आया। उनका
बहन जी का क्वेश्चन रह गया, कोई नहीं, कल करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू चलिए सभी को सभी को, बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। मैं बहन जी छोड़ूंगा, आज लीव करूंगा।